Good morning, class. Our today's explanation is based on lesson 12, Youth and the Task Ahead. It is written by Dr. Karan Singh. Okay. Question 1. Why should the youth form the vanguard in all activities? जो इंडिया के यूथ है उनको सभी एक्टिविटीज़ में लीडिंग पोजीशन क्यों लेनी है? The youth should form the vanguard in all activities because they have the power to resist aggression. ना, क्योंकि उनके अंदर एक पावर है कि वो एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. एग्रेशन मतलब गुस्से को. नेम द ट्विन आइडियल्स ऑन विच आवर ग्रेट नेशन इज़ फाउंडेड. और कौन से दो ऐसे आइडियल्स हैं जिसके ऊपर हमारा नेशन फाउंड हुआ है. आ ग्रेट नेशन इज़ फाउंडेड ऑन द ट्विन आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. हमारे नेशन के दो सबसे ज़्यादा आइडियल्स कौन से इंपॉर्टेंट आइडियल्स हैं? एक तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र और दूसरा धर्मनिरपेक्षता. हाउ कैन करप्शन बी इरेडिकेटेड. हमारे देश से करप्शन को कैसे रिमूव किया जा सकता है, इरेडिकेट किया जा सकता है. द डीप अर्ज फॉर नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेस इन आवर यूथ कैन इरेडिकेट करप्शन. हमारे देश की जो नेशनल यूनिटी को कौन मेंटेन कर सकता है? यूथ कर सकता है. और जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट सक्सेस वाला पॉइंट है वो भी यूथ जब प्रोग्रेस करेगा तो अपने आप हमारे देश से करप्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा. आउट ऑफ द 4 डायमेंशन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट विच वन डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग्स. 4 डायमेंशंस कौन कौन से बताए गए? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और पैट्रियोटिज्म. तो इसमें से कौन सा ऐसा डायमेंशन है जिसमें से ह्यूमन बींग्स डिस्टिंग्विश होते हैं फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स? तो वो है स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिकता. वही डायमेंशन है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स डिफ़र होते हैं फ्रॉम दूसरे अदर लिविंग बींग से. अरबिंदो exhorts the youth to divert all their efforts towards one goal. What is it? अरबिंदो ने ऐसा कौन सा डायमेंशन बताया था जिसकी वजह से यूथ को डिफरेंट एफर्ट्स लगाने होंगे? यूथ शुड डाइवर्ट ऑल देयर एफर्ट्स टुवर्ड द सर्विस ऑफ द नेशन. जो इंडिया के यूथ है उनको अपना पूरा फोकस किस पे लगाना होगा, अपने एफर्ट्स किस पे लगाने होंगे? सर्विस ऑफ द नेशन के लिए यानी कि अपने देश के लिए सर्विस देने में. हाउ कैन द यूथ रेजिस्ट एग्रेशन. यूथ अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? द यूथ कैन रेजिस्ट एग्रेशन बाय स्ट्रेंथनिंग आवर इंटीग्रिटी. हमारी जो एकजुटता है जब उसको हम स्ट्रेंथन कर लेंगे यानी जब हम उसको पावर में कर लेंगे तब यूथ अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं. वाई शुड द यूथ बी प्रॉपरली कैनलाइज्ड. यूथ को किस तरीके से एक प्रॉपर चैनल में लगाया जा सकता है? द यूथ की शुड बी प्रॉपरली कैनलाइज्ड बिकॉज दे कंस्टिट्यूट एन इमेंस रिजर्वायर ऑफ स्ट्रेंथ दैट कैन प्रूव टू बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट पावर टू द नेशन. क्योंकि यूथ जो है भारत या किसी भी देश का जो युवा होता है वो क्या कंस्टिट्यूट करता है? सबसे ज़्यादा रिजर्वायर होता है वो, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उनके पास में होती है, उनके पास थिंकिंग एबिलिटी होती है, उनके पास एकजुटता होती है जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ ग्रेट पावर है ना हमारे नेशन के लिए. वाई इज़ इट एसेंशियल फॉर द यूथ टू बी फिट. और यूथ के लिए क्यों ज़रूरी है फिट रहना? इट इज़ असेंशियल फॉर द यूथ टू बी फिट बिकॉज ओनली देन दे कैन बिल्ड अ ग्रेट डेमोक्रेसी एंड डिफेंड इट फ्रॉम प्रीडेटरी एग्रेसर्स. यूथ जब फिट रहेगा तभी वो डिफेंड कर पाएगा, तभी अपनी डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को बढ़ा पाएगा और डिफेंड कर सकता है प्रीडेटरी अग्रेसर से यानी कि जो सामने जो तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं उससे डिफेंड करने में. व्हेन द ऑथर स्पीक अबाउट स्पिरिचुअलिटी व्हाट डज ही मीन बाय इट. और जब ऑथर आध्यात्मिकता के बारे में बोलते हैं तब वो क्या बताना चाह रहे हैं? द स्पिरिचुअलिज्म द ऑथर मीन्स द यूनिटी दैट डिराइव्स पावर एंड सस्टेनेंस. स्पिरिचुअलिटी से यूथ के अंदर क्या आती है? पावर आती है और सस्टेनेंस यानी कि रहने की क्षमता आती है, बने रहने की क्षमता होती है. हाउ कैन द यूथ रियली बी ऑफ इफ़ेक्टिव सर्विस टू द नेशन. और यूथ देश के लिए सबसे इफ़ेक्टिव सर्विस कैसे दे सकते हैं? द यूथ कैन बी ऑफ इफ़ेक्टिव सर्विस टू द नेशन बाय इक्विपिंग देमसेल्फ विद फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, पैट्रियोटिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन. जब हमारे देश के युवा इन चारों डायमेंशंस में फुलफिल रहेंगे तभी वो देश के लिए अच्छी तरीके से सर्विस दे सकते हैं.